अधिकांश अधिकारी हमको कोरिया जिले से ही प्राप्त हुए और भी बीच बीच में शासन से धीरे धीरे विभिन्न विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर नियुक्त होते जा रहे हैं। समय सीमा की बैठक में कई बार कलेक्टर महोदय द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछा भी गया है और पत्राचार भी किया गया। इवन स्वयं विभाग के अधिकारियों द्वारा भी कई बार अवगत कराया गया है। एमसीबी पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को बढ़िया मेंटेन करने के लिए, और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है, उनका हर स्तर पे हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। जैसा कि अभी बताया, पुलिस लाइन हमारी स्थायी पुलिस लाइन हमें अभी नहीं मिली है। 2 साल पहले कोरिया जिले से अलग करके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को जिला बनाया गया था। इस जिले में आज भी ऐसे 28 विभाग हैं जिनके अधिकारी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में पदस्थ नहीं हैं और उनका जो संचालन है वह कोरिया जिले से हो रहा है। ये सभी जो अधिकारी हैं यह टीएल मीटिंग के दिन आते हैं और यहाँ पर जानकारी देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक रूप से इस जिले में इन विभागों के अधिकारी के ना होने से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रही हैं। लोगों को इन सभी विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहा है, या तो उन्हें बैकुंठपुर जाना पड़ता है या फिर अधिकारियों के आने का इंतजार करना होता है। ऐसे में आने वाले समय में ये जो विभाग हैं इनकी पदस्थापना यहाँ पे जल्द हो सकेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कोरिया जिले से अलग होकर के ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बना था, तो कई कार्यालय आज भी कोरिया जिले से संचालित हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अपर कलेक्टर अनिल सिदार हैं, उनसे पूरा समझते हैं सर किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था इस जिले में चल रही है, क्योंकि 2 साल इस जिले में बनी हुई है। क्योंकि इस जिले को 2 साल हो चुके हैं स्थापित हुए और हमारा मातृत्व जिला जो है कोरिया जिला रहा है, तो अधिकांश अधिकारी हमको कोरिया जिले से ही प्राप्त हुए और भी बीच बीच में शासन से धीरे धीरे विभिन्न विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर नियुक्त होते जा रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि कुछ विभागों के ऑफिस जो है अभी स्थापित पूर्णतः नहीं हो पाए हैं, तो उनको धीरे धीरे यहाँ पर ज़मीन दे के कार्यालय स्थापित कराया जा रहा है। किंतु कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको कलेक्ट्रेट में दिया गया, जैसे माइनिंग ऑफिसर का है तो माइनिंग का जो सेक्शन है कलेक्ट्रेट में ही बैठते हैं, एक्साइज है वो भी यहीं बैठते हैं, जनसंपर्क का भी ऑफिस कलेक्ट्रेट में ही है, और जैसे पंचायत विभाग का है पीडी, उनका यहीं शहर में ही आत्मानंद स्कूल के पास बिल्डिंग है, वहाँ पर उनके द्वारा अपना कार्यालय स्थापित किया गया। तो कमोबेश यही स्थिति है। और रही बात प्रशासन के संचालन की, तो चूँकि हमारा मातृत्व जिला कोरिया रहा है, तो दोनों जिले के बीच एक समन्वय की स्थिति बनाते हुए यह रखा गया है व्यवस्था कि कोरिया जिले में जो समय सीमा की बैठक होती है वो मंगलवार को होती है, ताकि जो भी अधिकारी होंगे वो समय सीमा की बैठक मंगलवार को वहाँ अपना अटेंड कर लें, और बुधवार को हमारे ज़िले में समय सीमा की बैठक होती है, ताकि बुधवार को वहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे उनके प्रतिनिधि हो या खुद अधिकारी हो, यहाँ पर समय सीमा की बैठक में उपस्थित हो, उनके हमारे समय सीमा की बैठक में हमको सहयोग प्रदान करते हैं। सर अगर बात करूँ जिस तरह से अभी कई कार्यालय यहाँ तक खुल नहीं पाए हैं, तो कई कार्यालय संचालित लेकिन सेटअप नहीं है, उसके लिए सर क्या कुछ पत्राचार ऊपर हो रहा है, किस तरह से उसको किया जा रहा है? इस संबंध में समय सीमा की बैठक में कई बार कलेक्टर महोदय द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछा भी गया है और पत्राचार भी किया गया। इवन स्वयं विभाग के अधिकारियों द्वारा भी कई बार अवगत कराया गया है। और इसमें एक स्थिति है कि अभी रिसेंटली 1 या 2 समय सीमा की बैठक के पहले एग्जैक्ट मुझको विभाग का नाम याद नहीं आ रहा है, किंतु अभी रिसेंटली किसी विभाग को डीडीओ भी मिला हुआ है। अब डीडीओ मिला है किंतु उस विभाग में अधिकारी नया अपॉइंट हुए हैं या नहीं अपॉइंट हुए, ये अभी अद्यतन हमारे पास अभी करंट में उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। किंतु पत्राचार की जैसी बात है, जो भी है शासन के द्वारा धीरे धीरे विभागों का जो अधिकारी है वो आते जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, जिनका कहना है कि क्योंकि कोरिया मातृत्व जिला रहा है और कोरिया से अलग होकर के ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बना है, तो वहाँ से कई अधिकारी यहाँ पे टीएल की मीटिंग में आते हैं। कई विभागों के कार्यालय खुल चुके हैं और कई विभागों के अधिकारी क्योंकि कोरिया से यहाँ टीएल मीटिंग में आते हैं, तो समन्वय स्थापित करके इस जिले का संचालन किया जा रहा है और शासन से भी समय समय पर पत्राचार हो रहा है। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो है जिले में जो क्षेत्र है वहाँ पे अभी आधे से भी कम बल है और इन 2 वर्षों में जिले को 3 एसपी मिले हैं। वर्तमान में यहाँ पे चंद्रमोहन सिंह पुलिस अधीक्षक हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जिले में पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है किस तरह से संचालित हो रही है, किस तरह से यहाँ पे कितने थाने हैं और किस तरह से पुलिसिंग यहाँ पे चल रही है। हमारे यहाँ 8 थाने हैं और 5 चौकियाँ हैं।
और इसके अलावा जैसा कि अभी आपने बताया, हमारे यहाँ जो तैनाती और स्वीकृत बल है उसमें करीब हमारे यहाँ 50% की कमी है। लेकिन इसके बावजूद एमसीबी पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को बढ़िया मेंटेन करने के लिए, और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। जिले की बात करें तो यहाँ पर अभी भी गत वर्षों के मुकाबले क्राइम में भी कमी आई है, प्लस अपने यहाँ आज की डेट में कोई भी गंभीर अपराध अनसुलझा नहीं है। सभी जो भी गंभीर अपराध हैं उसमें कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है वो हमारे ज़िले में निल है, और ख़ासकर हमारा जो फोकस है महिलाओं बच्चों के प्रति जो क्राइम होता है और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, और उसमें हमें बढ़िया सफलता भी मिली है और रिकॉर्ड हमारा बेहतर है। तो सर एक बात को सर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी क्योंकि ये व्यावसायिक नगरी है, अगर यहाँ पे यातायात एक बड़ी समस्या है सर, इस जैसे बल की कमी, इसको सर कैसे आप जो लेके चल रहे हैं कि फिर कहीं ना कहीं जो है इसको दूर हो सके? जिला जब विभाजित हुआ उसके बाद हमारे यहाँ ट्रैफिक का बल हमें नहीं मिला है। ट्रैफिक का अलग से बल की कमी होने के कारण जो हमारे यहाँ जो जीडी एंट्री वाले जो जवान हैं उन्हीं को ही हम ट्रैफिक का प्रशिक्षण देकर उन्हीं से ही ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करवा रहे हैं। अभी क्या सर जिस तरह और क्या योजना है सर, जिस तरह से हमें पुलिस लाइन नहीं है या जो बाकी चीज़ों की जो समस्या है, तो आगे से मुख्यालय इस तरह से किस तरह से बात हो रही है इसको दूर करने के लिए? पुलिस मुख्यालय हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है, उनका हर स्तर पे हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। जैसा कि अभी बताया, पुलिस लाइन हमारी स्थायी पुलिस लाइन हमें अभी नहीं मिली है। पुलिस लाइन हमारी SCCL का एक भवन मिला हुआ है जिसमें करीब 2 कमरे एक हॉल है, उसमें संचालित है। इसके अलावा जो हमें पुलिस लाइन के लिए ज़मीन जो चाहिए वो चिन्हांकित हो चुकी है, कलेक्टर साहब से भी बात हो गई है और 2 टुकड़ों में है, 1 टुकड़ा हमें अलॉट भी हो चुका है और PHQ से हमें कुछ फंड भी मिल चुका है उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, और उसमें टेंडर भी जारी हो चुका है। तो आप थे हमारे साथ में SP चंद्रमोहन सिंह, जिन्होंने बताया कि जिले में पुलिस बल की कमी है, बावजूद इसके पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम है और कोई भी बड़े मामले पेंडिंग नहीं है। तो लगातार उस और जो भी कमी है उसको लेके पुलिस मुख्यालय से जो लगातार पत्राचार किया जा रहा है, मांग की जा रही है, और आने वाले समय में ये जो सारी समस्या है ये दूर होने की उम्मीद है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।